5 अगस्त 2019 से जम्मू एंड कश्मीर में जो वायलेंस है वो तकरीबन 50% कम हुआ है। कहा जा रहा है जो स्टोन पेल्टिंग है वो तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो वहाँ पे उनके कंट्रोल में है। अगर आप गार्ड लोअर कर रहे हैं तो इट मीन्स यू आर सेफ। और जो लोकल वॉइसेस हैं वो ये समझती हैं कि अब हमें सेंट्रल हुकूमत के साथ मिल जाना चाहिए और पाकिस्तान की पोजीशन भी कमज़ोर हो गई है। जहाज जो माजी में एक चलता था वो भी अब उसकी वैल्यू नहीं रही। तो अब क्या इन ये वजूहात हैं, ये कितनी को इनकी इम्पोर्टेंस है जिसकी वजह से ये वायलेंस कम हुआ है? क्योंकि स्टोन पेल्टिंग पे इंडियन जो अथॉरिटीज़ थी वहाँ पे बड़ा सख्त एक्शन लेती थी। तो वो तो कहा जा रहा है बिल्कुल ख़त्म हो गई, वायलेंस 50% कम हो गया, चीज़ें ख़त्म हो गई। लॉजिक क्या है पीछे? जी, पाकिस्तान की कमज़ोरी कि पाकिस्तान कश्मीर इशू को उस तरह नहीं कर रहा? हुर्रियत गेम से गया पत्थरबाजी बंद, क्योंकि जो दुकान थी जो जिस नाम पे ये फंडिंग चलाते थे वो बंद। हुर्रियत गया तो टेररिज्म को फंडिंग बंद हो गई। जेएंडके इज बिकमिंग अ कंट्रीब्यूटर टू द नेशनल ग्रोथ। अभी आपने देखा होगा लिथियम का भी बड़ा जखीरा मिला वहां पे, और ये चीमा साहब आपको जान के खुशी होगी, $420 बिलियन का जखीरा है ये, जो मैंने इसकी एस्टिमेशन लगाई है। और अभी 18 जगह खुदाई और चल रही है। दूसरे नंबर पे वहाँ पे मुस्लिम प्रेसिडेंट रह चुका है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार, ठीक है। यहाँ पे तो हमने प्रॉपर, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि कानून बता दिया है कि कोई नॉन मुस्लिम ना तो प्रेसिडेंट बन सकता है ना प्राइम मिनिस्टर। नमस्कार, जय हिंद। डेली खबर स्पेशल आप सभी का स्वागत करता है अपने इस प्रोग्राम क्या कहता है पाकिस्तान में। पाकिस्तानी मीडिया में आज फिर ये खबर उठ चुकी है कि क्या 370 हटने के बाद से कश्मीर पूरा शांत हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान की मतलब ये गले की हड्डी थी जो अभी भी सरक नहीं रही है नीचे, और ये मानने को वो तैयार नहीं है कि कश्मीर हमारा नहीं है। क्योंकि सही बात है, पर कुछ सस्ते नशे करके इन्होंने बैठने हैं तो उनको कैसे समझ में आएगा क्या है नहीं है। जिस दिन भारत घुस के पीओके भी ले लेगा शायद, उसके बाद भी इनको पता नहीं चलना है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, कौन सही कौन गलत है। चलिए वो तो आगे की बात है पीओके को लेकर। बट आप साफ साफ कमर चीमा साहब को ये बात करते सुन सकते हैं कि पाकिस्तान का क्या इन्फ्लुएंस कम हो गया, या फिर जो करना चाहता था वो अब इकोनॉमिकली इनकी मजबूती इतनी नहीं रह गई कि वो इन्फ्लुएंस बढ़ा सकती है कश्मीर में, हुर्रियतों को सपोर्ट कर सकती थी, इसके बाद से और कुछ अनरेस्ट कर सकते थे कश्मीर को। तो जो उनसे नहीं हुआ, क्योंकि 370 हटने के बाद से आपको भी पता होगा जिस प्रकार से पहले हुआ करता था आतंकी गतिविधि, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, बट फिर भी आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा कम हो चुका है। और उतना ही नहीं, क्या आपको पता है स्टोन पेल्टिंग्स में कितने लोग गंभीर रूप से घायल होते थे, कुछ मारे भी जाते थे, क्या अब वो हो रहे हैं? तो इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर 370 हटने के बाद से क्या सिचुएशंस रहा है कश्मीर का, भारत का क्या स्टैंड रहा है, पाकिस्तान क्या करने की कोशिश कर रहा है, या फिर क्या अपना इन्फ्लुएंस कम हो चुका है जो वो मान भी रहे हैं, तो इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर वो डिस्कशंस कर रहे हैं। तो आइए इनको सुनते हैं पहले। 5 अगस्त 2019 से जम्मू एंड कश्मीर में जो वायलेंस है वो तकरीबन 50% कम हुआ है। कहा जा रहा है जो स्टोन पेल्टिंग है वो तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो वहाँ पे उनके कंट्रोल में है। तो क्या इसकी वजह मैसिव यूज़ ऑफ फोर्स था? क्या इसकी वजह लोगों का वहाँ पे इस चीज़ पे कन्विंस हो जाना कि भाई क्योंकि हुकूमत ने अब यूनियन टेरिटरीज़ को बना दिया है और जो लोकल वॉइसेस हैं वो ये समझती हैं कि अब हमें सेंट्रल हुकूमत के साथ मिल जाना चाहिए और पाकिस्तान की पोजीशन भी कमज़ोर हो गई है। जहाज जो माजी में एक चलता था वो भी अब उसकी वैल्यू नहीं रही। तो अब क्या इन ये वजूहात हैं, ये कितनी को इनकी इम्पोर्टेंस है जिसकी वजह से ये वायलेंस कम हुआ है? क्योंकि स्टोन पेल्टिंग पे इंडियन जो अथॉरिटीज़ थी वहाँ पे बड़ा सख्त एक्शन लेती थी। तो वो तो कहा जा रहा है बिल्कुल ख़त्म हो गई, वायलेंस 50% कम हो गया, चीज़ें ख़त्म हो गई। लॉजिक क्या है पीछे? जी, पाकिस्तान की कमज़ोरी कि पाकिस्तान कश्मीर इशू को उस तरह नहीं कर रहा? देखिए, चलिए चीमा साहब, आज आपने कहा पाकिस्तान की कमजोरी नाम का वर्ड आपने यूज किया, तो पाकिस्तान का आपने इन्वॉल्वमेंट माना, अच्छी बात है। मैं आपकी जवाब दे देता इट्स हूँ। नॉट एन एनवायरनमेंट, इट्स लाइक कि पाकिस्तान इंटरनल इश्यूज में फंस गया है तो वो कश्मीर को इतनी वैल्यू नहीं दे पा रहा। नहीं नहीं नहीं, देखिए, वायलेंस वायलेंस के कंटेक्स्ट में इंटरनल इश्यूज कहीं आते नहीं, वायलेंस की बात हो रही थी यार, वायलेंस के इंसिडेंट कम होने की। अब मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ, कंटेक्स्ट में भी देखिए, वट एवर आई एम सेइंग इज राइट। देखिए, अब मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। कुछ चीजें जो हमें समझनी पड़ेगी, जो
पत्थरबाजी थी चीमा साहब, ये तो इंडस्ट्री थी, ये तो 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए का दिहाड़ी थी, रेट था पत्थरबाजी करने का। और ये पैसा आता था हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के थ्रू। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की जब से दुकान बंद कर दी, तब से पैसा, जब से उनके लीडर्स पे क्रैकडाउन हुआ, उनके फॉरेन फंडिंग वगैरह ये सब पकड़ी गई, कहाँ से पैसा आता था, किस किस से आता था, ये सब ओपन मीडिया की बातें, कोई मैं आपको अंदर की खबर नहीं बता रहा। देखिए, हुर्रियत गेम से गया, पत्थरबाजी बंद, क्योंकि ये जो दुकान थी जो जिस नाम पे ये फंडिंग चलाते थे वो बंद। हुर्रियत गया तो टेररिज्म को फंडिंग बंद हो गई, और ऐसे कई सारे इश्यूज किए गए, ऐसे कई सारे क्रैकडाउन किए गए जहां से पैसा मिलना बंद हो गया। अमित शाह जी क्या कहते हैं? अमित शाह जी कहते हैं कि टेररिज्म सिर्फ पैसे पे चलता है। अजीत डोभाल साहब का भी ये कहना है, टेररिज्म वर्क्स ऑन मनी। पैसा नहीं है तो कोई टेररिज्म नहीं चलता, कहीं पे नहीं चलता। तो ये जो फंडिंग आ रही थी, जैसे इस फंडिंग को रोका गया, काफ़ी ये फर्जी एनजीओज भी चल रहे थे जो बाहर से पैसा ले रहे थे, इधर उधर से पैसा ला रहे थे कि ये है वो है, तो ये बंद हो गई। फॉरेन टेररिस्ट का इन्फिल्ट्रेशन कम कर दिया गया, जितने थे उनको, आई थिंक ऑल ऑफ देम आर एलिमिनेटेड माइनस अ फ्यू। तो ये जो दो चीज़ें चलाती थी मेनली टेररिज्म को, एक तो फंडिंग और एक फॉरेन टेररिस्ट जो आते थे, जब दोनों पे लगाम कसी गई तो लोकल्स को, जो लोकल कुछ भी टेररिज्म में थे, मैं ये नहीं कहूँगा नहीं थे, कुछ मिसगाइडेड यूथ थे टेररिज्म में, अब उन्हें लगा यार ये कुछ सस्टेनेबल तो है नहीं। अब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का किसी का बच्चा या किसी का बेटा तो टेररिस्ट बना नहीं, किसी का बेटा तो मुजाहिद बना नहीं, मुजाहिद तो इधर उधर से पकड़ के बनाते थे। अब आप देखिए उनके पास क्या मकान है, कितने हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी उनसे बरामद हुई, ये हुई, मतलब पैलेस में रहते थे। ये सब चीज़ें, इनका जो खुल एक्सपोज हुआ। दूसरी बात हुई 335A 370 हटने के बाद जो सिन्हा साहब की गवर्नमेंट आई, मनोज सिन्हा पहले मुर्मू साहब थे, ये बहुत ट्रांसपेरेंट और क्लीन गवर्नमेंट है। हमने तब से 3-4-5 इलेक्शन वहाँ करा दिए, डीडीसी इलेक्शन हो गए, पंचायत के हो गए, बीडीओ के हो गए, एक नई ऑल्टरनेट लीडरशिप सामने आई और लाखों में वोट पड़े, आपको तो पता ही है, और अब तक का हाईएस्ट टर्नआउट था। पहले एक टाइम में इलेक्शन होता था 7% में लोग चीफ मिनिस्टर बन जाते थे, चलो वो टाइम रहा नहीं। सुमित भाई, अगर इतना सब कुछ अच्छा है तो यूनियन टेरिटरी क्यों है फिर? मैं आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ, बिल्कुल मुझे पता था आप पूछेंगे। तीसरा पॉइंट, जो हजारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट वहाँ आई और मुसलमान मुल्कों से आई, जो आज तक नहीं आई थी। ऐसा नहीं बाकी कंट्रोल नहीं डाला, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट खूब लगा रहे। पुलवामा में अभी मैंने देखा था जिंदल साहब का प्लांट लग रहा। कल महाशिवरात्रि के दिन शंकराचार्य में इतने लोग हैं जितने पिछले 30 सालों में नहीं देखेंगे, बड़ा बहुत पुराना शिव टेम्पल है। तो चीमा साहब, ये इन्वेस्टमेंट मुसलमान कंट्रियों से भी आई, नॉर्मल कंट्रियों से भी, लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट ने भी, हमारे जो इंडिया के हैं, बहुत पैसा डाला। अब ये जो डेवलपमेंट आ रही, हॉल खुल गए, चीज़ें हो गई, धीरे धीरे चीज़ें खुल गई। इंटरनेट 4G आ रहे हैं, आप इंटरनेट की बात करें, 4G सर्विस फटाफट चल रही है कश्मीर में, कोई टेंशन नहीं। आपने एक बार मुझे पूछा था, मैंने कहा चीमा साहब 4G चालू करेंगे और कुछ दिन बाद करेंगे। ऐसा नहीं आपने कहा था जी कश्मीर तो आप 2G पे रखोगे, खुद 4G 5G पे जाओगे। 4G सर्विस चालू है, वहाँ 5G भी होगी। तो जब कोई ऐसी कोई घटना होती है, जब प्रोपेगेंडा के वीडियो आपके यहाँ से बन के आते तो उनको रोकने के लिए थोड़ी देर ऑप डाउन करना पड़ता, अन्यथा 4G 5G सब चल रहा है। जब ये डेवलपमेंट डिलीवर हो रही है डोर स्टेप पे, एक ऑल्टरनेट लीडरशिप आ रही है, तो ये कारण है चीज़ों के बेहतर होने का। अब आपने बोला यूनियन टेरिटरी की, मैंने आपको बोला आंसर। आप देखिए, मेरे हिसाब से इलेक्शन में 1.5-2 साल है, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल। इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन का गो अहेड की देर है। एज सून एज इलेक्शन कमीशन का गो अहेड आएगा तो हो सकता है इलेक्शन की डेट भी अनाउंस हो जाए। इलेक्शन भी होगा, इलेक्शन होगा तो स्टेटहुड भी रेस्टोर होगा। ये तो अमित शाह जी इज कमिटेड ना, उन्होंने बोला कि इट विल नॉट बी यूनियन टेरिटरी, विल रिस्टोर द स्टेटहुड। J&K इज बिकमिंग अ कंट्रीब्यूटर टू द नेशनल ग्रोथ। अभी आपने देखा होगा लिथियम का भी बड़ा जखीरा मिला वहाँ पे, और ये चीमा साहब आपको जान के खुशी होगी, $420 बिलियन का जखीरा है, जो मैंने इसकी एस्टिमेशन लगाई है। गवर्नमेंट का नंबर नहीं है, मैंने जो अपने हिसाब से कैलकुलेशन लगाई, इट्स वर्थ अराउंड $420 बिलियन। और अभी 18 जगह खुदाई और चल रही है, ये तो एक जगह का नतीजा। आपका क्या मानना है? 370 आर्टिकल 370 हटने के बाद से क्या इंडियन गवर्नमेंट जो करना चाहती थी कश्मीर में वो क्या हो पाया है? क्योंकि मुझे तो लगता है बहुत हद तक हमने कंट्रोल कर लिया है। जो भी आतंकी गतिविधि या फिर स्टोन पेल्टिंग्स हुआ करती थी वहाँ पे, आपको पता होगा 90s के बाद जब से वहाँ पर हुर्रियतों का मतलब राज हो गया था, उसके बाद से सिनेमा हॉल चल नहीं रहे थे, तो वो भी अब स्टार्ट हो चुका है। मतलब धीरे धीरे स्टार्ट होगा, मगर वो एक समय आएगा कुछ दिनों में, आप देखेंगे जिस प्रकार से मतलब इंडिया के कुछ दूसरे पार्ट्स वो काम कर रहे हैं, उसी प्रकार से वो भी करना शुरू करेंगे। क्योंकि आपको पता भी लिथियम का जखीरा वहाँ पर मिला है। तो इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर आपका अगर कुछ मानना है तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी खबर पसंद आया और इसी प्रकार का खबर आप देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल डेली खबर स्पेशल को और जुड़े रहिए हमसे। धन्यवाद।